हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज़ जो कि हमारी चल रही है प्लैनेट्स इन ऑल हाउसेस फ्रॉम 1 to 12। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद सैटर्न एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड टिल सैटर्न इन 5th हाउस। सो टुडे इज सैटर्न इन द 6th हाउस. So for all of you, those who are new to astrology, those who are new to this channel and they don't know where Saturn in their birth chart, and they don't know about like what is Saturn, what is birth chart, what is 6th house, so please आप लोग जाएं यूट्यूब पे टाइप इन करें मेरा नाम शिखर वत्स। वहाँ पे आप लोग मेरे सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं along with this video. So please go there and get all those videos for the basic understanding of astrology. So Saturn in the 6th house. So first of all, what is 6th house? 6th house is our day-to-day work life. 6th house is our enemies, our open enemies, not our hidden enemies. Hidden enemies can be seen from 8th house. अगेन 6th हाउस में और क्या होता है? 6th हाउस में हमारा डे टू डे वर्क लाइफ हो गया, 6th हाउस हमारा वर्क एनवायरनमेंट हो गया, हमारे कोलीग्स पीयर्स हो गए वर्क लाइफ में, और 6th हाउस हमारा मेडिसिन हो गया, 6th हाउस हमारा हीलिंग हो गया, 6th हाउस हो गया हमारा लिटिगेशन, राइट? So now, what is Saturn? As I've told you number of times, what is Saturn? So Saturn is boundaries. Saturn represents discipline, structure, delays, the basically the organization in life, organized thing. These are all the things which Saturn represents. So अभी Saturn जब 6th हाउस में आ जाता है तो क्या होता है? सो 6th हाउस में आने से सैटर्न, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सैटर्न को 3 जगह एक्सपेक्ट करने का पावर है, यानी कि सैटर्न कैन एक्सपेक्ट 3rd हाउस, अपने से 3rd हाउस में एक्सपेक्ट कर सकता है, दृष्टि रख सकता है, 12th हाउस में रख सकता है, एंड 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस. सो जब वो 6th हाउस में बैठा होता है तो वो कहाँ कहाँ देख सकता है? वो देख सकता है आपके 8th हाउस में, आपके 12th हाउस में एंड आपका 3rd हाउस में, राइट? सो सैटर्न यहाँ ये 3 हाउस को आपको इफेक्ट डालेगा अपार्ट फ्रॉम द 6th हाउस. नाउ अभी 6th हाउस, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ डे टू डे वर्क लाइफ, आर वर्क एनवायरनमेंट, हमारे एनिमीज़ और हमारा क्या कहते हैं मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें, ये सब होता है. तो सैटर्न, जैसे कि मैंने आपको बोला, सैटर्न जिस भी घर में बैठता है उस घर में हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 30-35 ईयर्स ऑफ एज, राइट? जब तक कि सैटर्न मैच्योर नहीं होता, सैटर्न रिटर्न नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग किसी का भी सैटर्न यहाँ पे बैठा है, अनटिल अनलेस इट इज़ एक्सल्टेड और वेरी वेल प्लेस्ड, वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी डिसिप्लिन कि यहाँ के सारे मैटर्स को लेके. अदरवाइज वर्क लाइफ में कोलीग्स के साथ या आपका क्या कहते हैं मे बी योर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम लोग इसको टेक केयर नहीं करेंगे. सो विथ सैटर्न, एज आई ऑलवेज सेड कि सैटर्न इज़ नॉट बैड, सैटर्न इज़ नॉट अ बैड प्लैनेट. सैटर्न इज़ देयर टू टीच अस अ लेसन. सो जहाँ भी सैटर्न बैठता है वहाँ वो हमें एक लेसन देने की कोशिश करता है. बट द पॉइंट इज़ दैट इफ़ वी आर, जो कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, अगर हम लोग वो हैं, हम लोग वो कर सकते हैं, यानी कि हार्ड वर्क, ऑर्गेनाइज्ड, वेल बैलेंस्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ कि जिस भी हाउस में सैटर्न बैठा हो वो उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देगा. पहली बात, अनटिल अनलेस वो बहुत ही बैड प्लेस्ड है, वो नीच का होके बैठा हुआ है या वो किसी एनिमी के साथ बैठा हुआ है, तो फिर ये है कि अगर आप तब भी ये चीज़ें करोगे तो उसका इफेक्ट उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना कि उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक है? अभी सैटर्न जो है वो 6th हाउस में बैठ के आपके 8th हाउस को देखता है. सो व्हाट इज 8th हाउस? 8th हाउस इज हाउ योर मैरिज लाइफ विल बी, राइट? मैरिज कैन बी सीन फ्रॉम 7th हाउस, बट उसकी लाइफ कैसी होगी, वो आगे इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपके जॉइंट एसेट्स कैसे होंगे, वो सब 8th हाउस से देखा जाता है. तो सैटर्न जिस भी घर को देखता है वहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देता है, राइट? तो वो 8th हाउस की इन चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देगा. अब नाउ सैटर्न यहाँ से बैठ के 12th हाउस को भी देखता है, तो डेफिनेटली जिन लोगों का सैटर्न 6th हाउस में है वो लोग किसी ना किसी पॉइंट पे फॉरेन ट्रैवल ज़रूर करेंगे, बिकॉज सैटर्न इज लुकिंग एट योर 12th हाउस, राइट? सैटर्न डिलेज द थिंग बट नेवर डिनाइज, राइट?
सैटर्न डिले ज़रूर करता है, पर वो कभी किसी चीज़ को परमानेंटली मना नहीं करता। तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी, आपका फॉरेन ट्रैवल ज़रूर होगा अगर 6th हाउस में सैटर्न बैठा है तो, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग 12th हाउस from 6th house. Now Saturn will also aspect your 3rd house. So siblings, 3rd house is about siblings, right? तो आपका सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, ठीक है, अगर सैटर्न बहुत ही बैडली प्लेस्ड है। अगर अच्छा है तो वो नहीं ऐसा होगा, ठीक है, बट हो सकता है। और या आपका सिबलिंग होने में थोड़ा सा डिले हो, आपका और आपके सिबलिंग के बीच में गैप हो, या सिबलिंग हो ही ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर थिंग्स, बट हाँ डिले ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो 3rd हाउस में हाँ आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई चीज़ भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या स्लो हो सकती है कम्युनिकेशन लोगों के साथ, या रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग योर 3rd हाउस नाउ। सो वैसे तो ये बोला जाता है कि, और ये है भी फैक्ट, कि अगर आपका 6th, 8th एंड 12th हाउस, बिकॉज दीज आर दुष्टाना हाउसेस, तो इन दुष्टाना हाउसेस में अगर मेलेफिक्स यानी कि पाप ग्रह बैठे हैं तो वो टाइम के साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे भी 6th हाउस इज एन उपाच्य हाउस, जो कि टाइम के साथ हमेशा बेटर परफॉर्म करता है। तो इफ सैटर्न इज देयर, राहु इज देयर, केतु इज देयर, मार्स इज देयर, स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस हाउस विल मैच्योर विद द प्लैनेट, और ये बेटर रिजल्ट्स देने लगता है। तो मैंने वही बोला कि 30-35 ईयर्स तक इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, अपनी डे टू डे वर्क लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, या वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो वो सब चीज़ें करने के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी शुरू में, बट लेटर ऑन आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज ये चीज़ें ज़्यादा बेटर होती चली जाएंगी। ये आप नोटिस करो अगर आप चाहे बिजनेस में हो। एंड वर्क लाइफ में एक चीज़ और यहाँ पर क्या है, बिकॉज 6th हाउस रिप्रेजेंट सर्विस टू अदर्स, राइट। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, एंड सैटर्न इज अबाउट सर्वेंट्स, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादातर जिन लोगों का 6th हाउस में सैटर्न होगा उनको बिजनेस रिकमेंड नहीं करते, उनको सर्विस में ही रहना चाहिए। उन लोगों के लिए सर्विस ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अनटिल अनलेस कोई और बहुत स्ट्रॉन्ग योग हो जो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो, तो बात अलग है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस सैटर्न, इफ सैटर्न इज इन 6th हाउस, तो सर्विस इंडस्ट्री में ही रहने में फ़ायदा है, बिकॉज सैटर्न 6th हाउस रिप्रेजेंट सर्विस टू अदर्स, राइट, एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स अंडर प्रिविलेज सर्वेंट्स, these kind of a people. So it doesn't mean that if Saturn is in the 6th house, यहाँ पे आदमी पुअर होगा या उसके पास फाइनेंशियल वेलबींग नहीं होगा, नो दैट्स नॉट करेक्ट, बट डेफिनेटली ही विल सर्व टू अदर। सर्व टू अदर डजंट मीन दैट कि आप किसी के नौकर होंगे, राइट। वर्किंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री इज ऑल्सो मीन सर्व टू अदर्स, राइट। सो यहाँ पर हाँ बिजनेस का रिकमेंडेशन कम होता, राइट। तो आई थिंक प्रॉबेबली दैट्स इट अबाउट सैटर्न इन द 6th हाउस। तो जिन लोगों का भी सैटर्न 6th हाउस में हो वो ये सब चीज़ें हो सकती है उनके साथ लाइफ में। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा जो मैं हर बार इस वीडियो में बोलता हूँ, ये बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अबाउट ओनली वन प्लैनेट इन वन हाउस, राइट। सो इट डजेंट मैटर कि ये जितनी चीज़ें बोली गई हैं ये हर किसी के साथ हो जिनका सैटर्न 6th हाउस में बैठा है। द रीज़न बीइंग बिकॉज मैं यही हमेशा बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 50 डिफरेंट थिंग्स जो कि इम्पैक्ट करती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर छोटी से छोटी बात को। तो यहाँ भी यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जिन सबका सैटर्न 6th हाउस में हो उन सब के लिए बात सच हो, क्योंकि सबसे पहली बात साइन प्लेसमेंट, फिर किसके उसके साथ कौन बैठा है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं इस ऑल दीज प्रोडिक्शंस को, ठीक है। बट ये एक जनरल प्रोडिक्शन है, ये बहुत लोगों के साथ मतलब होती हैं, एक नहीं सारी नहीं होगी तो एक आधी ज़रूर मैच करेगी किसी ना किसी के साथ। So guys, this is about this video, Saturn and the 6th house. So thanks for watching this video. और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियोस के लिए। सो बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।